हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो गाइस उसके CSAS के कुछ नए गाइडलाइंस आ चुके हैं और चेंजेस हो गए हैं बहुत सारे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाई कट ऑफ जाने वाली है या नहीं, उस पर बात करूँगा। भाई बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये, आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में UG में एडमिशन लेना चाहते हो। बिकॉज इसमें मैं बहुत चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करनी पड़ सकती हैं इन चेंजेस की वजह से। तो क्या क्या है, पूरा इस वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए, ज़रा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो कुछ रह जाएगा ना तो फिर फंस जाओगे और पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया आपके साथ। तो गाइज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। आज से यही आपका घर है, ठीक है। यहीं पे सारी अपडेट्स आएंगी। तो एक न्यूज़ दे देता हूँ कि अभी आज या कल में गाइज एक नोटिस आने वाला है UG में। तो वो यहीं पे रिलीज़ होगा, ठीक है। उसमें सारा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का डेटा मिलेगा। सारा कब से हो रहा है, सब क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ये 2-3 दिन के अंदर रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो देखना है कि कब अपडेट दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बिकॉज वो वाली अपडेट ना एक आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करके, अगर जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि इमिडिएटली वो काम करना होगा आपको एक का एक। तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। सबसे पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट जो DU ने दिया है गाइज कि नो नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो इस बार हुआ नहीं। न्यू सिंपल स्कोर लिख के आ गए हैं, वर्ड्स में लिख के दे दिए हैं। 112, 116, 117 ऐसे स्कोर आए हैं इस बार NTA ने जो रिलीज़ किए हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट DU ने दी है, जिसमें पहला रूल चेंज हुआ है। जो पहला रूल है कि इस बार 12th के मार्क्स को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा बिकॉज ऑफ टाई ब्रेकर। बिकॉज इस बार टाई ब्रेकर लगेगा, ज़्यादा लगेगा। पिछली बार 7,500 या 8,000 बच्चों को सिर्फ टाई ब्रेकर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लगेगा। बिकॉज क्यों, देखो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें बोला गया है ऑफिशियली DU के द्वारा कि जो टाई ब्रेकर लगेगा, देखो क्योंकि आपके जो 12th के मार्क्स हैं, देखो ये सेकंड पॉइंट का हम ये वाला लाइन पढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ अनाउंसमेंट रिजल्ट इट हैज़ बीन डिस्क्लेम्ड दैट UOD में रिवाइज्ड एंड अमेंड CSAS UG 2024 as published on the website of the University of Delhi. Amendment will be published on the admission website from time to time. It may be noted that marks obtained in class 12th will be used for tie breaking the tie in CUET score. अगर आपके CUET स्कोर का क्लैश हो जाता है तो क्लैश जो कि होगा ही, ठीक है, जो कि होगा क्लैश, तो ये वाले टाई ब्रेकर रूल्स लगेंगे। देख सकते हो ये सारे DU के ऑफिशियल टाई ब्रेकर रूल्स हैं, ठीक है। इसमें देखो पहला रूल, बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स काउंट किया जाएगा। जिसकी बेस्ट ऑफ 3 में हाइयर होगी उसको, अगर बेस्ट ऑफ 3 में किसी का हाइयर है तो उसको हाइयर प्रेफरेंस दे दी जाएगी, ठीक है। अगर बेस्ट ऑफ 4 में उसका हाइयर है तो उसको हाइयर प्रेफरेंस दी जाएगी और ये एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेट करके दिया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें सही हो देती है तो डेट ऑफ बर्थ एंड में मेंशन की जाएगी। ये डेट ऑफ बर्थ वाला सीन है। तो ये है टाई ब्रेकर रूल, ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्या नाम है नोटिस है, इसमें टाई ब्रेकर रूल लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बिकॉज डिजिट्स में आ रहे हैं ना, बच्चों के स्कोर डिजिट्स में आ रहे हैं। तो ये चेंज इस बार देखा जाएगा और आपके 12वीं के नंबर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर आपने CUET के फॉर्म में गलत फिल कर दिए, अपने 12वीं के नंबर ज़रा से भी गलत फिल कर दिए ना, फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ अभी। फिर बाद में सोचना मत, रोना मत बैठ के कि मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि PG के बच्चों का यही हुआ है। उनका फॉर्म सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। कट ऑफ से भी क्लियर कर रहे थे, उनके नंबर भी आ रहे थे, तब भी उनको हटा दिया बिकॉज ऑफ रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। तो बात याद रखना, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट पे चलते हैं। DU में जो कट ऑफ जाने वाली है वो हाई जाएगी या नहीं जाएगी। भाई DU में जो कट ऑफ जाने वाली है वो 102% हाई जाएगी। 102% नहीं, 200% मान के चलो, 200% हाई जाने वाली है। ऑफिशियल रजिस्टर्ड जो डेटा है ना, तो उसके हिसाब से जो अभी रजिस्ट्रेशन कुछ दिन तक और खुली है तो 3 लाख तक अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन हो जाएंगी। पिछली बार कुछ 2,10,000, 20,000, 30,000 होगी। इस बार और बढ़ गई है रजिस्ट्रेशन। तो कट ऑफ
और कुछ बच्चे ना मतलब ये कह रहे हैं भैया कुछ बच्चे तो प्राइवेट में चले गए हैं तो क्या वो कट ऑफ कम होगी उसके लिए। भाई जिस दिन ड्यू का पोर्टल लॉन्च हुआ ना, वो जितने प्राइवेट में गए हैं रजिस्टर सबने किया होगा, ये बात ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखना, वो प्राइवेट में जो बैठे हैं ना सब रजिस्टर सबने किया होगा, ठीक है। और वो अप्लाई करेंगे जरूर, और उनको अच्छा मिल गया ना तो वो वाला छोड़ के प्राइवेट वाला इधर आ जाएंगे। पता है क्यों? भले ही उन लोगों ने 1 लाख 2 लाख रुपए दे दिए हो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब 1 लाख में डिग्री हो जाएगी पूरी की पूरी 4 साल में, तो वो पैसे बचाएंगे नहीं। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ यार। ये तो कॉमन सेंस लगाओ कि लाइक हाई कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, वो प्राइवेट और ये ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे। तो हाई कट ऑफ तो जानी ही जानी है, हर हर हाल में जाएगी, देख लेना। कट टू कट, नेक टू नेक कट ऑफ रहेगी हाई। और ऑफिशियल डेटा के अराउंड मतलब लाइक 2,75,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ड्यू ने कुछ वैसे ही बोला है, ठीक है। 2,75,000 76,000 सिलेक्शन मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो यार 3 लाख हो जाएंगे एंडिंग तक, तो 3 लाख पूरे कर देंगे ये लोग। अब भाई साहब मैं अप्रॉक्स मान के एक डिजिट चल रहा हूँ, तो कट ऑफ तो आप सोच सकते हो कि कितनी हाई जाने वाली है, वो तो आप भूलना ही मत, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट पे बात करते हैं सिमुलेटेड रैंक। अब देखो, अब मैं ये चीज़ एक आपको बताना चाहूँगा कि ड्यू में होती है 71,000 सीट्स, ठीक है। अब ये सिमुलेटेड रैंक के डेटा को हम यूज़ कैसे करते हैं, ये हर साल रिलीज होता है, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा एडवांस करके रिलीज करेंगे ये लोग, मुझे लग रहा है। बिकॉज ये चीज़ आपको ये बताती है कि उस फलाने कोर्स में कितना कंपटीशन है। कैसे? ये कैसे पता चल जाएगा? ये पता चलता है भाई, इसीलिए कहता हूँ ढंग की वीडियो देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। आप ऐसे वीडियोस देखते हो ना जिनमें कोई क्रक्स नहीं होता, कुछ लेके नहीं जाते हो। वो लोग आते हैं, आपको क्लिक बेट करते हैं और चले जाते हैं। तो ढंग की वीडियो देखो जो आपको कुछ रियल में दे रही है नॉलेज। तो सब्सक्राइब करके रखना भाई इस चैनल को, क्योंकि अब ना मेरा और तुम्हारा रिश्ता एडमिशन तक चलेगा, पूरे एंड मॉपअप राउंड तक। मॉपअप राउंड तक मैं साथ में रहूंगा। मेरे चैनल पे मॉपअप राउंड की वीडियोस हैं, किसी भी चैनल पे मिल जाए ना तुम्हें उतनी वीडियोस मॉपअप राउंड की, तो बता देना मुझे। तो मेरा रिश्ता तुम्हारा रिश्ता रहने वाला है। अब तो सब्सक्राइब करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं कर रहे हो ना सब्सक्राइब, तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। कोई एक आधी नोटिफिकेशन छूट गई तो बर्बाद हो जाओगे। फिर करते रहना बैठ के कि भैया मेरा तो नहीं हुआ, अब मैं कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो भाई वो चीज़ में मैं फिर मदद भी नहीं कर पाऊंगा आपकी, ठीक है। तो सिमुलेटेड रैंक पे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो सिमुलेटेड रैंक क्या होता है। पहले तो इसको मतलब कुछ स्टूडेंट्स, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ लोग स्टिमुलेटेड पढ़ते हैं। स्टिमुलेटेड का मतलब पता है क्या होता है? स्टिमुलेटेड का मतलब डबल मीनिंग हो जाता है। उनको कोई बताओ जाके यार कि भाई सॉरी कि ना अबे यार गला खराब हो गया क्या, सॉरी भाई। तो स्टिमुलेटेड का मतलब होता है डबल मीनिंग हो जाता है। अब डबल मीनिंग का मतलब यार उन्हें कोई बताओ जाके कि भाई कि क्या कर रहे हो, मतलब जिस चीज़ की तुम्हें स्पेलिंग ही नहीं आती तुम उसकी अपडेट दे रहे हो, तो उसको मतलब ध्यान से देख लेना यार, बता देना, पहुंचा देना मेरी न्यूज़। बाकी फिर देखते हैं सिमुलेटेड होता क्या है। सिमुलेटेड रैंक एक ऐसी रैंक होती है 0 to 71,000। इसकी मान लो आपकी सीट्स है, ये सीट्स होती है 0 to 71,000 आपकी सीट्स होती हैं दिल्ली में। अब इसको कैसे देखते हैं वो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो सिमुलेटेड रैंक को ये ब्रोशर में भी दे रखा है, इसको एक फाइनल रैंक नहीं मानी जाती। इस रैंक के बेसिस पे कोई एडमिशन नहीं होते। ये रैंक सिर्फ आपको ये बताती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। वेयर आर यू स्टैंडिंग, ये सारी चीज़ डिस्क्लेमर में इन लोगों ने पहले ही लिख रखी है। अभी इन लोगों ने शायद चेंज कर दिया इसको, लेकिन इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था सिमुलेटेड में, अभी सब चेंज कर दिया इन लोगों ने, शायद अपडेट कर दिया। तो अभी ये कैसी होती है वो दिखाता हूँ। देखो सिमुलेटेड रैंक ऐसी रिलीज होती है, ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताया। सिमुलेटेड रैंक ऐसे रिलीज होती है पर कोर्स वाइज रिलीज होती है। जैसे बीकॉम में मान लो ये है आपकी, ये रैंक निकली कॉमन रैंक, तो आपने बीकॉम में अप्लाई किया था, मान लो प्रेफरेंस शीट में आपने लिखा था, तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे रैंक निकलती। तो आपकी ये सिचुएशन देखो 11,253 बन रही है, 11,253 बन रही है आपकी कॉमन रैंक, सिमुलेटेड का रैंक। तो इसमें क्या होगा कि आप 71,000 सीट्स होती हैं, आप अंडर आ रहे हो, लाइक अंडर आ रहे हो 71,000 सीट्स के। तो
इसमें क्या करना होगा आपको, अदर कॉलेजेस के जाके ब्रोशर से बीकॉम में टोटल सीट्स कितनी है, टोटल कितनी सीट्स हैं बीकॉम में। मान लो 900 सीट्स निकली, या मान लो 6000 7000 सीट्स जितनी भी होंगी, जितनी भी सीट्स होंगी, उस सीट्स के अंदर आपका ये रैंक निकल रहा है, उससे आप मर्ज करके पता कर सकते हो कि कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, ये आप पहले राउंड का डेटा है सारा, ये पहले राउंड का डेटा एक ही बार निकलता है, इसके बाद तो नहीं देते कभी सिमुलेटेड रैंक। अब देखो जैसे इसमें अरेबिक वाले में ये कोई रफ डेटा है, आपको बताने समझाने के लिए बताया मैंने सिर्फ। ठीक है, ये बीए ऑनर्स अरेबिक में देखो 354 आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपको सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही है आपसे मार्क्स के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रेफरेंस शीट बनवाने में पूरी सहायता करूंगा, पूरा असिस्ट करूंगा, बताऊंगा एक एक प्रोसेस कि कैसे प्रेफरेंस शीट को मार्क्स के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और कॉल और मैसेज पे बात करनी है मुझसे डायरेक्टली तो मैं आपसे बात करूंगा। सारे यूट्यूबर्स की आपने सारी ट्रिक्स आजमा ली, लेकिन आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा, तो गाइज आप मेरे पास आइए, ड्यू का कट ऑफ जानना है वो भी बताऊंगा गाइज। मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, मेंटर आपको चाहिए 2-3 महीने कोई आपका साथ दे, तो गाइज मैं आपका साथ रहूँगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा स्पेशल पेड पर्सनल गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है 499 में गाइज। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में, टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्लैक बॉक्स में जो लिखा है इसको लिख देना, एंड आपके सामने ये नीचे ग्रुप आ जाएगा ग्लोबल सर्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, इसको ज्वाइन कर लेना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है, और इसको ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ कैसे कनेक्ट होना है वहाँ पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। आपकी कॉमन रैंक निकली, सिमुलेटेड रैंक निकली है, तो इसका मतलब आज क्या हो रहा है यार, वीडियो बनाते बनाते ऐसा तो कभी नहीं होता, सुबह का टाइम है ना शायद। तो 354 का लाइक आपका रैंक निकला, तो इस हिसाब से आपको सिलेक्शन इसमें मिलने के चांसेस हैं। अब देखो ये वाला जो कोर्स है, मान लो ये तो हिंदी का मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया फॉर एग्जांपल मान के चलो, ये मैंने डमी बनाया है ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, हिंदी में मान लो इतनी जाती नहीं है वैसे, 4000 इतनी जाती नहीं है, 2 लाख मैंने लिख दिया, मान लो 2 लाख, तो इसमें आप स्टैंड आउट कर जाओगे, इसमें आप नहीं जा पाओगे, बिकॉज इसकी रैंक 71,000 के अंदर है, नहीं है, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ये हम ऐसे यूज़ करते हैं सिमुलेटेड रैंक को। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसान है बिल्कुल सिमुलेटेड रैंक। अब सिमुलेटेड रैंक से एक चीज़ और पता चलती है कि लाइक उस कोर्स में कितना कंपटीशन है। सिमुलेटेड रैंक से आपको ये भी पता चलता है कि उस कोर्स में टोटल कितना कंपटीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फिलॉसफी में देखता हूँ मैं, इसमें इतना कंपटीशन है, मान लो 5476, इतने लोग, इतने बच्चे हैं तुम्हारे आगे, इतने बच्चे हैं तुम्हारे आगे अभी, समझ रहे हो। तो ये सीन है, उसमें टोटल रजिस्ट्रेशन उस कोर्स में कितने हुए हैं उससे ये पता चलता है सिमुलेटेड रैंक से। तो ऐसे रिलीज होती है सिमुलेटेड रैंक। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस ऑफिशियल ड्यू की CSAS पोर्टल की कट ऑफ। देखो पीजी के एडमिशन जब मैं करवा रहा था ना, पीजी के एडमिशन जब करवा रहा था, तो पीजी में इस बार क्या चेंज आया है, लाइक उनके पोर्टल पे ही ना हर कोर्स का कट ऑफ पहले से बता दिया है, हर कोर्स का। लाइक जैसे ही रिजल्ट आता है ना, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, उनका कोर्स वाइज कट ऑफ देखो, सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, उन्होंने पहले बता दिया कि 232 आउट ऑफ 300 स्कोर था उनका टोटल, आपके लिए नहीं है बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो 232 आउट ऑफ 300 टोटल था उनका, तो इतने में से इतना बना उसका, तो इतने लास्ट पे एडमिशन गया। देखो कितना कट ऑफ, पॉल साइंस की कट ऑफ है ये पॉल साइंस की ओरिजिनल कट ऑफ है, दिखाता हूँ अभी और दिखाता हूँ। तो ये कट ऑफ देखो ऐसे रिलीज हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ना पीजी के पोर्टल में, ये कट ऑफ, ये क्यों बता रहा हूँ अभी बताऊंगा। देखो ये पीजी की कट ऑफ है, 300 नंबर में से 300 मार्क्स में से कट ऑफ है ये पीजी की। ठीक है, देख सकते हो ये कॉलेजेस की, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यूजी के हो, लेकिन ये बता क्यों रहा हूँ आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे कट ऑफ रिलीज करी थी ड्यू ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि यूजी के पोर्टल में, अब यूजी के पोर्टल में ऐसा ही कुछ लाने की इनके उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि पीजी में सेम इस बार ही चेंज हुआ है, ये पिछली बार पीजी में ये ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया था, लेकिन इस बार ये चेंज आया है, तो पक्का है कि कुछ ना कुछ तो होगा। कट ऑफ देखो अगर ऐसी रिलीज हो गई ना भाई, ऐसी यूजी वालों के लिए रिलीज कर दी इन लोगों ने, मतलब ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल डेटा है। अब ये सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है पीजी वाले बच्चों के लिए,
तो अब यूजी का भी कलेक्ट कर लूंगा। तो मैं, मेरा काम है भाई रिसर्च पक्की, एकदम वेल सील प्रूफ काम करना, कि लाइक उस पर कोई सवाल ना उठा सके। इसीलिए मैं सारी चीज़ें लेके चलता हूँ, सारी चीज़। ठीक है। तो ऐसे ही यूजी के पोर्टल पे भी कुछ अभी अभी तो ऐसा आ रहा होगा, अपडेट अपडेट आपने कर दिया होगा, जैसा मैंने बताया। देखो वो अपडेट वाला मैंने कहा था ना, इधर लिखा आएगा, वो इधर आ गया। और अपडेट सेक्शन एक नया दे दिया इन लोगों ने, एकेडमिक वाला। बस मैंने कहा ना कुछ नया बदल देंगे। अब प्रेफरेंस फिलिंग का आ जाएगा, प्रेफरेंस फिलिंग का इसको इधर कर देंगे शिफ्ट, और इधर में प्रेफरेंस फिलिंग का भी दे सकते हैं। तो अब बात चलिए प्रेफरेंस फिलिंग की, तो अगले पे चलते हैं। और जो कट ऑफ का ना था ना, वो आ सकता है। देखो ऐसा नहीं कह रहा कि कट ऑफ रिलीज हो सकती है, होगी, पक्का होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि पीजी के लिए रिलीज़ हुआ है तो यूजी के लिए भी रिलीज़ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। मैं करा रहा हूँ ना एडमिशन, बच्चों के करा रहा हूँ। मैंने देखो पीजी के बच्चों का कितना एसआरसीसी में, एलएसआर में, हिंदू में, कम्युनिटी सेक्शन में रिजल्ट डाले हुए हैं। देखो कराया एडमिशन उनका, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में कराया है एडमिशन। तो भाई इस बार भी कुछ होने के चांस है। उनकी भी प्रेफरेंस शीट मैंने बनाई, उनमें भी प्रेफरेंस शीट कई सब्जेक्ट्स में होती है। जैसे ये पॉल साइंस की प्रेफरेंस शीट मैंने बनवाई थी उन बच्चों की। देखो ये पॉल साइंस की प्रेफरेंस शीट मैंने बनवाई थी। ये सब ये बच्चे के सिलेक्शन भी मैंने करवाया था। ये जो बच्चे का पोर्टल से निकाला है ना, ये सिलेक्शन भी मैंने करवाया था उसका। तो उसको मिल गया, उसने मतलब, समझ रहे हो। तो कॉलेज एक लेना बहुत बड़ी बात होती है, लाइक, और मतलब मेंटरशिप करना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि यूजी के पोर्टल में भी ऐसा कुछ बदलाव आने वाला है, जो कि आपको कट ऑफ दिखाएंगे, लोग ऑफिशियल कट ऑफ दिखाएंगे। इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा भाई। तो जो आजकल के छपरी यूट्यूबर्स हैं, जो गलत मतलब छपरी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए यार, गलत है, छोड़ो, लाइक अनएक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर है, जो कट ऑफ का कुछ एनालिसिस करते नहीं है, ऐसी हवाबाजी करते रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कैप लग जाएगा, ड्यू कैप लगा देगा ये चीज़ पे, कि इनकी ऑफिशियली एक चीज़ आ जाएगी, तो ऑफिशियल बात करेंगे, तो ऑफिशियल में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बच्चे देखेंगे इतनी गई थी, इतनी गई थी, अपने आप अंदाज़ा सही लगा लेंगे अगले साल का, है ना। तो ये फ़ायदा हो जाएगा आपको। प्रेफरेंस फिलिंग का टाइम मिलने वाला है, जो कि ड्यू देगा, कितना टाइम देगा आपको, टोटल टाइम मिलेगा, कैसे प्रेफरेंसेस फिल करनी है, और क्या क्या पूरा प्रेफरेंस, क्योंकि यही मेन चीज़ है प्रेफरेंस फिलिंग। अगर ये गलत हो गया तो ड्यू में एडमिशन के चांसेस एकदम नील हो जाएंगे आपके। ठीक है। या तो आप किसी बेकार कॉलेज में बैठे मिलोगे, या तो आप कॉलेज में ही नहीं मिलोगे। ठीक है, ऐसा सीन है। देखो तो प्रेफरेंस फिलिंग के लिए गाइज मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने आएगा, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखाया, जिसमें आपको प्रेफरेंस फिलिंग के लिए ऐसा अवेलेबल प्रेफरेंस और सिलेक्टेड प्रेफरेंस, ऐसी ये ग्रीन वाला बटन क्लिक करना होगा, वो इधर ऐड होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, समझ रहे हो। तो ये प्रेफरेंस फिलिंग का पूरा टोटल सीन होता है। ठीक है। तो इसमें अराउंड मान के चलो 7 से 10 दिन मिलेंगे टोटल, जो ड्यू देगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 से 10 दिन तक आप प्रेफरेंस आराम से फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबमिट नहीं करनी है, सिर्फ फिल करना है और चेक करते रहना है, उसको रिवाइज 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 करके चेक करवाना है। चेक कहाँ से करवाओगे, फिल किससे करवाओगे, प्रॉब्लम तो यही है ना। तो देखो इसके लिए मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी है। एक्चुअली देखो ये मेरा पेड गाइडेंस ग्रुप में चला रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मेरे 5 ग्रुप चल रहे हैं, टोटल 5 ग्रुप। अब मेंबर्स वेंबर्स नहीं बताऊंगा, टोटल मेंबर्स, नहीं तो बच्चे ना वो कैलकुलेट करने लगते हैं कि अच्छा भैया ने इतना कमा लिया, ये कमा लिया, वो कमा लिया। भाई अब भाई मेहनत कोई इंसान करेगा ना, अब जी जान से मेहनत करेगा, तो भाई वो थोड़ा चार्ज करता है, क्योंकि अपने पर्सनल टाइम से टाइम निकाल के दे रहा हूँ इन लोगों को, इन बच्चों को। तो इन्होंने मेरा ये ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, टेलीग्राम पे ये ग्रुप है, यहाँ पे ये पर्सनल गाइडेंस चलती रहती है। इनको सारा प्रेफरेंस शीट तैयार करवा रहा हूँ, टाइमली धीरे धीरे काम करवा रहा हूँ। तो यहाँ सारे डाउट्स भी सॉल्व करता हूँ। प्रेफरेंस शीट बनवाने मतलब फाइनलाइज हो गया है, आज जितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है उनका फाइनलाइजेशन हो गया है। तो ये सीन है, मतलब लाइक ऐसे मैं प्रेफरेंस आपका काम करा रहा हूँ, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से ये ऑफर किया जा रहा है। तो प्रेफरेंस फिलिंग में अब हर बच्चा गलती कर ही देता है कहीं ना कहीं, इसमें तो आपसे एक आधी गलती हो ही जानी है। तो उन गलतियों को कम करने के लिए उनको कैसे बताना है, असिस्ट करूंगा। ये देखो ये प्रेफरेंस बनाने में ना, किसी एक बच्चे की प्रेफरेंस बनाने में पूरा 1-2 दिन लग जाता है, मतलब एक दिन मान के चलो, या 10 घंटे या 5 घंटे ऐसा कुछ लग जाता है, बिकॉज उसे पर्सनलाइज्ड काम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि काउंसलिंग कब से चला रखी है मैंने, ये मैंने 11-12 दिन से चला रखी है काउंसलिंग अपने ग्रुप में, ताकि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ वहाँ पे कि भाई पेड, मतलब इस ग्रुप में सिर्फ वही बच्चा ऐड होगा जो मतलब लाइक मेरे पेड सेशन में आता है। ठीक है। और यहाँ की स्ट्रेंथ अच्छी है, वैसे मतलब लाइक अच्छी स्ट्रेंथ है, ऐसी कोई नॉर्मल स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो गाइस ये चीज़ है, मेरे चैनल की तरफ से आपको मुहिम चालू करी गई है।
कि भाई मैं आपको करा रहा हूँ काम। अब देखो कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में जाके प्रेफरेंसेस फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो भाई आप करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लाइक, लेकिन याद रखना प्रेफरेंस गलत फिल करने पे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसका आपको फ्यूचर में इफेक्ट पड़ता है। तो गाइज़ यही कुछ था वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही है आपसे मार्क्स के अकॉर्डिंग या कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपकी प्रेफरेंस शीट बनवाने में पूरी सहायता करूंगा, पूरा असिस्ट करूंगा, बताऊंगा एक एक प्रोसेस कि कैसे प्रेफरेंस शीट को मार्क्स के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और कॉल और मैसेज पे बात करनी है मुझसे डायरेक्टली तो मैं आपसे बात करूंगा। सारे यूट्यूबर्स की आपने सारी ट्रिक्स आजमा ली लेकिन आपका ड्यू में एडमिशन नहीं हो रहा, तो गाइज़ आप मेरे पास आइए, ड्यू का कट ऑफ जानना है वो भी बताऊंगा। गाइज़ मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए, मेंटर आपको चाहिए 2-3 महीने कोई आपका साथ दे, तो गाइज़ मैं आपका साथ रहूँगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा स्पेशल पेड पर्सनल गाइडेंस बैच ज्वाइन करना है 499 में। गाइज़ इसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना अपने फ़ोन में, टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्लैक बॉक्स में जो लिखा है इसको लिख देना, एंड आपके सामने ये नीचे ग्रुप आ जाएगा ग्लोबल सर्च में दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, इसको ज्वाइन कर लेना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ग्रुप है और इसको ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ कैसे कनेक्ट होना है वहाँ पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा।